जय हिंद दोस्तों। जुलाई 1806 को भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की गई थी, जिसे वेल्लोर क्रांति या वेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आज इसी विद्रोह की पूरी कहानी को हम जानेंगे। वेल्लोर मद्रास में एक जगह है, यह समुद्र के किनारे पर है और यहाँ पर एक किला है जहाँ पर यह फौज थी जिसने यह विद्रोह किया था। सन 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों का मद्रास पर पूर्णतः अधिकार हो चुका था और यहाँ अब सब कुछ शांत था। सन 1805 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर विलियम कैवेंडिश बेंटिंक ने सर जॉन क्रेडक को मद्रास का नया सेना कमांडर इन चीफ बनाया। इन्होंने सैनिकों से जुड़े कई कानूनों में बदलाव का ऐलान कर दिया और जिसके तहत 13 मार्च 1806 को जॉन क्रेडक ने सैनिकों के लिए एक नया ड्रेस कोड जारी कर दिया। इस कोड में जो सबसे बड़ा बदलाव या नियम थे वह इस प्रकार थे। पहला, हिंदू सैनिकों को कहा गया कि आप तिलक नहीं लगा सकते। दूसरा, मुस्लिम सैनिकों को कहा गया कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते। तीसरा, सैनिकों को एक गोल टोपी पहनने का हुक्म दिया गया था जो तत्कालीन यूरोपीय टोपी से काफ़ी मिलती जुलती थी, जिस पर क्रॉस का बैज लगा हुआ था और यह टोपी किसी जानवरी खाल से बनी हुई थी। जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को लगा कि इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचेगी, क्योंकि हिंदू तिलक लगाना नहीं छोड़ सकते थे और मुस्लिम दाढ़ी रखना पवित्र समझते थे और हेड कैप किस जानवर की खाल से बनी थी इसका भी अनुमान उन्हें नहीं था। जिसके कारण उन सैनिकों को ऐसा लगा कि हमारा ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया जा रहा है और इन्हीं वजहों से सैनिकों ने अंग्रेज़ों के इस हुक्म का विरोध करना शुरू कर दिया था। विरोध के बाद असली पहली बगावत तब शुरू हुई जब सैन्य जनरल एग्न्यू ने वेल्लोर में तैनात 4थी रेजिमेंट की 2री बटालियन के जवानों को जानवर की खाल से बनी हेड कैप पहनने को मजबूर किया और शाम को जब परेड कराई गई तब सैनिकों ने हेड कैप नहीं पहनी और जब सैनिक अधिकारियों ने सिपाहियों को हेड कैप पहनने का हुक्म दिया तो सिपाहियों ने बगावत कर दी और कैप पहनने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सिपाहियों को गिरफ्तार कर मद्रास में ट्रायल यानी मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया और कोर्ट मार्शल कर 10 मुस्लिम और 11 हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों से माफ़ी न मांगने वाले 2 सैनिकों शेख अब्दुल और अनंत रामन को 90 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई और साथ ही इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं माफ़ी मांगने वाले 19 सैनिकों को 50 कोड़े मारे गए और इन्हें माफ़ कर दिया गया और इन्हें नौकरी भी वापस दे दी गई। जिसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने राहत की सांस ली कि बहुत बड़ा खतरा टल गया, क्योंकि यदि यह और बड़ा फैलता तो मुसीबत हो सकती थी। लेकिन यह अंग्रेज़ों का भ्रम था कि खतरा टल गया। इस घटना के 2 महीने बाद वेल्लोर के किले में टीपू सुल्तान की बेटी की शादी थी, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उनके बच्चे और परिवार को निर्वासित कर और उन्हें पेंशन भोगी बनाकर वेल्लोर शहर भेज दिया गया था। 9 जुलाई को जब वेल्लोर में टीपू सुल्तान की बेटी की शादी हो रही थी तब इस शादी समारोह के दौरान शराब के नशे में एक सिपाही ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह का प्लान तैयार किया गया था उसकी जानकारी अंग्रेज़ों को दे दी और अंग्रेज अधिकारियों तक ये बात पहुंचती और वो कार्रवाई करते। इससे पहले ही भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का फैसला लिया। शादी समारोह खत्म होते ही सैनिकों ने गोलाबारी शुरू कर दी और वेल्लोर किले में तोपें गरजने लगी। भारतीय सैनिकों के गुस्से का सबसे पहला शिकार बने अंग्रेज अधिकारी कर्नल फैनकोट। किले में उनके आवास के बाहर तैनात गार्ड को भी गोली मार दी गई। 23वीं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट केरास और 69वीं रेजिमेंट के सर्जेंट जॉन एली को भी विद्रोही सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। गोलाबारी की आवाज़ सुनकर 16वीं नेटिव इन्फेंट्री के मेजर आर्मस्ट्रांग कुछ सैनिकों के साथ अपनी बग्गी में सवार होकर घटना की जानकारी लेने के लिए निकले और किले में पहुंचते ही उन्होंने तेज आवाज़ से गुर्राते हुए विद्रोही सैनिकों से पूछा कि इस गोलाबारी का क्या मतलब है। किले के ऊपर खड़े एक सैनिक ने गोला दागकर इसका जवाब दिया, जहां मेजर आर्मस्ट्रांग की तुरंत मौत हो जाती है। इसके बाद बड़ी संख्या में देसी सैनिकों ने
अधिकारियों के बैरकों को घेर लिया। वेल्लोर किले के अंदर जहां भी अंग्रेज दिख रहे थे, भारतीय सैनिक उन्हें मौत के घाट उतारते चले गए और रातों रात 15 अंग्रेज अधिकारी और 119 अंग्रेज सैनिक मारे गए। और 10 जुलाई की सुबह भारतीय सैनिकों ने वेल्लोर के किले पर मैसूर के सुल्तान का झंडा दोबारा फहरा दिया। सुबह होते ही कर्नल गिलेस्पी ने आर्काट कैंट से सेना लाकर किले पर हमला कर दिया। हमला इतना ज़बरदस्त था, विद्रोह कर रहे भारतीय सैनिक वहां से भागने लगे। भाग रहे कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया गया, वहीं सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। WJ विल्सन के मुताबिक हमले के समय किले में 1700 भारतीय सैनिक तैनात थे, जिसमें से 879 सैनिकों की मौत हो गई और बाकियों को कैद कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्पेशल कमेटी बनाकर इस मामले के जांच के आदेश जारी किए। मेजर जनरल पैटर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इस विद्रोह का आरोप सर चार्ल्स ग्रांट पर लगाया गया था और ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी घटना थी और इसका जवाब चार्ल्स ग्रांट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में देना पड़ा था। वह जवाब देता है कि जो वहाँ सिपाही थे वे ये सोचते थे कि उनका धर्म खतरे में है और उनको ज़बरदस्ती ईसाई बना दिया जाएगा, जिस कारण उन्होंने विद्रोह किया। आगे चार्ल्स ग्रांट कहता है कि उन्होंने यह महसूस किया कि जो उनको वर्दी दी गई थी वह उनसे उनकी पहचान को छीन लेगी, क्योंकि उनका यह तरीका था कि जैसे कोई पंजाब का था वो पंजाबी वेशभूषा रखता था और बंगाल का बंगाली वेशभूषा, और मुस्लिम में दाढ़ी रखने का रिवाज था। यह उनकी एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान थी। हमने उनका सारा सिस्टम बदल दिया और कहा कि उनकी एक वर्दी होगी और दाढ़ी भी नहीं होगी। तो वो सोचते थे कि अगर ये हमारा सब कुछ बदल रहे हैं तो एक दिन हमारा धर्म भी बदल देंगे। उन्हें यह खतरा हो गया, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। दूसरा बड़ा कारण चार्ल्स ग्रांट बताता है कि इसमें जो ज़्यादा लोग थे वो मुस्लिम थे। जब टीपू सुल्तान को हरा दिया और उसके परिवार को वेल्लोर भेज दिया गया, जिस वजह से उन सब सिपाहियों ने उनके परिवार का समर्थन किया। यह सब उन्होंने टीपू सुल्तान के परिवार के लिए किया। और एक अन्य कारण भी चार्ल्स ग्रांट पार्लियामेंट के सामने रखता है कि जो गैर सरकारी ईसाई मिशनरियाँ वहाँ जाती हैं, उन सब से भी वहाँ के लोग डरते हैं कि ये हमारा धर्म जरूर बदलवा देंगे। और चार्ल्स ग्रांट की इन बातों को पार्लियामेंट्री अधिकारियों ने समीक्षा की और उन्हें बरी कर दिया गया। जय हिंद।